सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दादिश गुरु। आज हम हमारे इस वीडियो में हमारी संस्कृत साहित्य की पुस्तक विजेत्री के द्वितीय पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है गुरूपदेश, यानी गुरु का उपदेश। इस पाठ के परिचय के बारे में इससे पूर्ववर्ती वीडियो में हम देख चुके हैं। ये जो पाठ है वो महाकवि बाणभट्ट के द्वारा लिखा हुआ है, जिसमें उन्होंने अपना जो काव्य है कादम्बरी में वर्णन किया है। उसकी विषय वस्तु को यहाँ पर संग्रहित किया गया है। और इसमें हमने जब पाठ परिचय में पढ़ा था कि जो राजा तारापीड़ है उसका पुत्र है राजकुमार चंद्रापीड़, वो अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके वापस राजमहल लौट आता है। वहाँ पर जो राजा तारापीड़ का महामंत्री है सुकनास, वो उसको और अधिक गुणशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपदेश देता है, और उन्हीं उपदेशों का हमारे इस पाठ में समावेश किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम इस पाठ में कि जो राजा तारापीड़ है उसका महामंत्री सुकनास उस राजकुमार चंद्रापीड़ को क्या और किस प्रकार से उपदेश देता है, उसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम चलते हैं मूल पाठ की ओर। सबसे पहले हम एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, तत्पश्चात पूरी पंक्ति का एक साथ अर्थ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले दिया हुआ है एवं इस प्रकार से समतिक्रामत्सु व्यतीत हो जाने पर या बीत जाने पर केषुचिद दिवसेषु कुछ दिनों के राजा तारापीड़ चंद्रापीड़ से अपने पुत्र चंद्रापीड़ के युवराज्याभिषेकम युवराज पद पर अभिषेक के चिकीर्षु करने के इच्छुक प्रतिहारान, यहाँ पर प्रतिहारान उपकरण शब्द दिया हुआ है। जब इसको हम अलग करके देखेंगे तो बनेगा हमारे पास प्रतिहारान प्लस उपकरण। प्रतिहारान का अर्थ होता है द्वारपालों को, उपकरण का मतलब होता है वस्तु या पदार्थ। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें दिया हुआ है शब्द संभार यानी समूह। अगला शब्द है संग्रहार्थमादिदेश। तो यहाँ पर जब इसको भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा संग्रहार्थम और आदिदेश। तो यहाँ पर संग्रहार्थम का अर्थ होता है संग्रह करने के लिए, एकत्रित करने के लिए या इकट्ठा करने के लिए। आदिदेश यानी आदेश दिया। तो ये तो शब्दों का अर्थ हुआ। अब पूरी पंक्ति का जब हम अर्थ देखते हैं तो देखिए, एवं इस प्रकार से केषुचित दिवसेषु कुछ दिनों के समतिक्रामत्सु व्यतीत हो जाने पर राजा तारापीड़ चंद्रापीड़ से अपने पुत्र चंद्रापीड़ के युवराज्याभिषेकम युवराज पद पर अभिषेक के चिकीर्षु करने के इच्छुक, यानी अपने पुत्र को युवराज पद पर अभिषिक्त करने की इच्छा करते हुए प्रतिहारान द्वारपालों को उपकरण संभार संग्रहार्थम, उपकरण यानी आवश्यक वस्तुओं का संग्रह करने के लिए, यानी अभिषेक में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का संग्रह करने के लिए आदिदेश उन्होंने आदेश दिया। अगली पंक्ति है हमारे पास समुपस्थित युवराज्याभिषेकम। समुपस्थित का अर्थ होता है उपस्थित हो गया है। युवराज्याभिषेकम युवराज पद पर अभिषेक जिसका। संपूर्ण जो ये दो शब्द है समुपस्थित युवराज्याभिषेकम, तो इसका अर्थ होगा उपस्थित हो गया है युवराज पद पर अभिषेक जिसका। ऐसा वह कौन? तम यानी उस चंद्रापीड़ को, कदाचित कभी। यहाँ पर अगला शब्द है दर्शनार्थमागतमारूढ़ विनयमपि। तो जब इसको हम संधि पदों के साथ अलग अलग करके देखेंगे तो बनेगा अपने पास दर्शनार्थम, तत्पश्चात आगतम, और आगतम के पश्चात आरूढ़, और आरूढ़ के पश्चात बनेगा हमारे पास विनयम, विनयम के पश्चात बनेगा अपि। तो दर्शनार्थ पहला पद है, तो दर्शनार्थम यानी दर्शन के लिए, आगतम आए हुए, आरूढ़ का अर्थ होता है विराजमान या युक्त होना, विनयम विनम्रता से, अपि यानी भी। तो ये आगे अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगले शब्द में दिया हुआ है हमें विनिततरमिच्छन। विनिततरमिच्छन को जब इसको भी हम देखें तो ये बनेगा विनिततरम इच्छन। विनिततरम का मतलब और अधिक विनम्र बनाने के, इच्छन यानी इच्छा करते हुए, कर्तुम यानी करने के लिए। तो और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा करने के लिए,
या बनाने के लिए सुकनासः वह महामंत्री सुकनास सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक बोला, उन्होंने विस्तार से इस प्रकार कहा। तो पूरी पंक्ति का जब अर्थ देखेंगे तो अर्थ बनेगा कदाचित कभी दर्शनार्थमागतम दर्शन के लिए आए हुए समुपस्थित युवराज्याभिषेकम यानी उपस्थित हो गया है युवराज पद पर अभिषेक जिसका यानी जिसका निकट भविष्य में ही युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है, ऐसे उस तम यानी राजकुमार चंद्रापीड़ को आरूढ़ विनयम अपि यानी वो पहले से ही विनम्र है, यानी विनम्रता युक्त होने पर भी विनिततर इच्छन और अधिक उसको विनम्र करने के लिए या करने की इच्छा से सुकनास वह महामंत्री सुकनास सविस्तरम उवाच विस्तार पूर्वक इस प्रकार बोला। अब क्या कहते हैं, देखो जो महामंत्री है वो महामंत्री उस राजकुमार से किस प्रकार के उपदेश उसको सुनाते हैं, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जो सुकनास महामंत्री है वो क्या बोलता है, देखिए, तात चंद्रापीड़ यानी हे पुत्र चंद्रापीड़ विदित का अर्थ है जानते हो, वेदितव्य से जानने योग्य विषय को, वेदितव्य से का अर्थ है जानने योग्य विषय को, विदित जानते हो, अधीत यानी अध्ययन कर लिया है या पढ़ लिया है, सर्वशास्त्र से सभी शास्त्रों को यानी वेद आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, ते यानी तुम्हें। अब अगला शब्द हमें संधि युक्त पदों से दिया हुआ है, नाल्पमप्योपदेष्टव्यम अस्ति। जब इसको हम अलग अलग करके देखेंगे तो न अल्पम तत्पश्चात अपि तत्पश्चात उपदेष्टव्यम और अंत में है अस्ति। न यानी नहीं, अल्पम थोड़ा सा, अपि यानी भी थोड़ा सा भी, किंचित भी, लेस मात्र भी, उपदेष्टव्यम उपदेश देने योग्य, अस्ति यानी हो, तुम थोड़ा सा भी उपदेश देने योग्य नहीं हो। संपूर्ण पंक्ति का जब अर्थ देखेंगे तो अर्थ बनता है हमारे पास विदित वेदितव्य यानी जानने योग्य विषयों को जानने वाले, अधीत सर्वशास्त्र से वेद आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन करने वाले, ते यानी तुम या आप, न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति आपको थोड़ा सा भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। तो अगली पंक्ति में हमें दिया हुआ है केवलम यानी केवल इतना सा कहना है, निसर्गत स्वभाव से ही, स्वभाव से, एव यानी ही, एव के पश्चात जुड़ा हुआ है अति गहनम अत्यंत घना यानी अत्यंत गहरा, तमो यानी अंधकार, यौवन यानी युवावस्था से, प्रभवम यानी उत्पन्न होने वाला। तो पूरी पंक्ति का जब अर्थ देखेंगे तो यौवन प्रभवम युवावस्था से उत्पन्न होने वाला, तमो यानी अंधकार, निसर्गत स्वभाव से ही, अति गहनम अत्यंत घना होता है, अत्यंत गहरा होता है। अगली पंक्ति की ओर बढ़ें तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास अपरिणामोपशमो यानी वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला। अपरिणामोपशमो का अर्थ होगा वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला। दारुणों का अर्थ है यहाँ पर भयंकर। लक्ष्मी मद लक्ष्मी का मद, अब लक्ष्मी से अर्थ है यहाँ पर ऐश्वर्य या संपत्ति। तो अब इसकी पंक्ति का अर्थ देखते हैं। तो पंक्ति के अर्थ में लक्ष्मी मद यानी ऐश्वर्य से उत्पन्न होने वाला मद या घमंड या अहंकार। दारुणों कैसा होता है, भयंकर होता है, और अपरिणामोपशमो वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला होता है। आगे लिखा हुआ है हमारे पास में कष्टम कष्टदायक होता है। अब क्या कष्टदायक होता है उसके बारे में आगे बताया गया है। परमेश्वर्य यानी अत्यधिक ऐश्वर्य, धन दौलत संपत्ति। तो अत्यधिक ऐश्वर्य रूपी तिमिरा, रतौंधी रोग से उत्पन्न अंधत्वम यानी अंधापन। तो इसका जब अर्थ करेंगे तो अर्थ बनेगा कि अत्यधिक ऐश्वर्य रूपी रतौंधी रोग से उत्पन्न होने वाला जो अंधापन है
वह कष्टदायक होता है। आगे दिया हुआ है अति तीव्रो यानी अत्यधिक तीव्र दर्प, दर्प का अर्थ होता है घमंड, गर्व, अहंकार, दाह ज्वर जलाने वाला ज्वर, और अंत में है इसके पीछे ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब गर्मी, ऊष्मा से तात्पर्य है यहाँ पर गर्मी। तो देखिए अति तीव्रो दर्प दाह ज्वरोष्मा यानी अत्यंत तीव्र दर्प रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न होने वाली जो गर्मी है वो भी कष्टदायक होती है। आगे दिया हुआ है विषमो यानी विषम रूपी, विषम रूपी या विषम रूप, विषय विष, विषय रूपी विष, विष का अर्थ है यहाँ पर जहर। तो विषम रूप विषय रूपी विष के पश्चात लिखा हुआ है यहाँ पर आस्वाद। यहाँ पर जब इसको अलग अलग करके देखें इस पद को, तो इस पद में लिखा हुआ है विषय विष आस्वाद और तत्पश्चात है मोह। तो यहाँ पर देखें विषय से तात्पर्य अपने जो इंद्रिय जनित विषय होते हैं उनसे तात्पर्य है, और विष का मतलब अपन जानते ही हैं जहर, और आस्वाद का मतलब आस्वादन करना या भोग करना या उपभोग करना, तो उससे उत्पन्न होने वाला मोह। तो चलिए अर्थ देखते हैं। तो विषमो यानी विषम रूप विषय विष, विषय रूपी विष के आस्वाद, आस्वादन से या उपभोग से या भोग से उत्पन्न मोह, जो मोह होता है वो कैसा होता है, कष्टम, कष्टदायक होता है।